दोस्तों आज ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का तीसरा क्लास है। देखते हैं मास्टर जी आज क्या सिखाते हैं। कहा है कि पिछला 2 क्लास से तो मास्टर जी फालतू का चीज सब पढ़ा रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा हमको। और आप लोग देख सकते हैं क्लासरूम में एक लड़की आई है, लगता है नया एडमिशन है। देखते हैं इसको कितना अंग्रेजी आता है, लगता है आज मजा आएगा पढ़ाई करने में। गोरा कद्दू आज क्लास में मजा आ रहा है ना बहुत। आज सच में इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आएगा हमको। हाँ आज हमको भी मजा आएगा क्योंकि आज क्लास हरा भरा लग रहा है। सच बोले गोरा कद्दू, ये लड़की हमको बहुत मस्त लग रही है। शुरू हो गया चोर, सब छिछड़ा गर्दी करना स्टार्ट कर दिया। पढ़ने तो ही ना तावड़ा गर्दी करने आता है ये लोग। लड़की देखता नहीं है कि चालू हो जाता है। देखिए ना कैसे घूर रहा है लड़की को। इसी लफंगा लोग के चक्कर में लड़की लोग का घर से निकलना बंद हो जाता है। एक्सक्यूज मी, न्यू एडमिशन। यस, व्हाट इज योर नेम? आई मुन्नी। आई से तो आई लव यू होता है मुन्नी, मुन्नी तो एम से होता है ना। अरे लफंगा, क्लासरूम में पढ़ने आता पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़की को देखते नहीं हो चालू हो जाते हो। पहले अपना इंग्लिश ठीक करो, बाद में उसका करना। खाली बकवास करते हो, हम सपना से प्यार करते हैं। जहाँ लड़की को देखते नहीं हो चालू हो जाते हो लफंगा। अरे तो टकला, तुमको कितनी बार बोले हम हमारा शादी करा सपना से, तो नहीं करेंगे ये सब चीज। मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अरे चुपड़ा चुपड़ा, मास्टर जी आ गए, पढ़ाई पे ध्यान दो। आज पढ़ाने में मजा आएगा क्योंकि नया एडमिशन भी हुआ है क्लास में। क्योंकि एक ही जैसा बेवकूफ लोग का थोबड़ा देख के हम थक गए थे। आज कुछ नया नया फील हो रहा है। ये मास्टर भी लगता है इस लोग की तरह लफंगा है। मास्टर जी ऐसा है, पढ़ाई करवाइए, फालतू बकवास मत कीजिए। हाँ करवा रहे, हमको ज्यादा मत सिखाओ। चलो होमवर्क दिए थे ना अनुवाद करके लाने के लिए। चोर चोर मोसरा भाई, बताओ चोर चोर मोसरा भाई का क्या अनुवाद होगा? अरे हम आपको कल भी बोले थे हमारा कोई चोर भाई नहीं है, इस लोग से पूछिए। अरे नहीं आता है तुमको तो बहाना करते हो। पढ़ाई करने आते हो नाटक करने आते हो टकला। ऐसा है मास्टर जी, अपमान मत कीजिए, समझे? पढ़ने आया इसका मतलब ये नहीं है आप हमारा अपमान कीजिएगा। हम टकला नेता है, आपसे उम्र में 1-2 साल हम बड़े ही होंगे। ऐसे बात कीजिएगा हमसे, तमीज से बात कीजिए। देखो बेटा, इज्जत उम्र देख के नहीं ज्ञान देख के दिया जाता है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। हाँ तो आपके पास है ना किताब, देखिए उसको, उसके बाद हमको इज्जत दीजिए। अरे क्या बोल रहे हो? अरे अभी तो बड़े ज्ञान देख के इज्जत दिया जाता है, तो पहले ज्ञान को देखिए फिर हमको इज्जत दीजिए। लेकिन हमको इज्जत चाहिए, इज्जत मांगता है अपने को। अरे चुप रहो तुम। पढ़ाई करने आता नाटक करने आता है, एक शब्द नहीं बोलेगा तुम। तुम बताओ काला कद्दू, चोर चोर मोसरा भाई को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अरे मास्टर साहब, हमारा कोई मौसेरा भाई है ही नहीं, इसीलिए कभी इस विषय के बारे में हम सोचे ही नहीं। अरे नहीं आता है तो साफ साफ बोला करो, बहाना मत बनाया करो। तुम बताओ काला कद्दू। मास्टर जी, चोर चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में, चोर को चोरी कहेंगे, डॉक्टर नहीं कहेंगे। अरे क्या बोल रहा है तुमको अपने समझ में आ रहा है? तुम क्या बात कर रहा है? नहीं मास्टर जी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बोला जा रहा है। काहे कि मास्टर जी आज हमारा गला खराब है। अरे जब गला खराब है तो क्लास में काहे आए हो तुम? घर में रहना चाहिए तुमको। अरे मास्टर साहब, गला खराब है, कान थोड़ी ना खराब है, सुन तो सकते ही है ना। और ऐसे भी भगवान कान 2 दिए, मुंह 1 दिए, इसलिए सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। इसीलिए आज हम सिर्फ सुनेंगे। अरे ज्यादा बकबक करेगा तो हमसे सही में सुनेगा तुम। चुपचाप बैठो, तुम नहीं ना बोलना है, चुपचाप बैठो। चलो बेटा मुन्नी, तुम अनुवाद करो। Birds of a feather flocks together. देखो सीखो सीखो, तीनों गधा सीखो। 2 दिन से क्लास कर रहे हो, तुम लोग जवाब नहीं दिए। ये पहला ही दिन में जवाब दे दी। अरे गधा हमको मत बोलिए, इस लोग को बोलिए भले। आपको पढ़ाने अपने आता है, 2 दिन से तो पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। उसको बेटा बोलते हैं, वो लड़की है ना उसको बेटी बोलिए। हम लोग को बेटा कहीं नहीं बोले, जिसको बेटा बोलना चाहिए बेटा नहीं बोलते हैं, जिसको बेटी बोलना चाहिए उसको बेटा बोलते हैं। उल्टा सीधा अपने सिखाते हैं, हमको बोल रहे हैं टकला नेता हम। देखिए टकला जी, हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं। हम सबको बेटा ही बोलते हैं, लेकिन आप हमसे उम्र में बड़े हैं इसीलिए आपको बेटा नहीं बोल रहे हैं। अरे तो भैया बोलिए, कहीं नहीं भैया बोलते हैं, टकला क्या बोल रहे हैं बार बार हमको? हम भी तो आपको मास्टर जी बोल रहे हैं, हम मास्टर जी नहीं बोल रहे हैं, जी लगा रहे हैं ना। हम जब आपके नाम के आगे जी लगा रहे हैं तो आप भी हमारा नाम के आगे कुछ लगाइए। ABCD पढ़े है ना जी, कोई भी अल्फाबेट लगा दीजिए, हम समझ लेंगे, हमारा इज्जत हो गया। अरे तुम लोग पढ़ाई करने आए नाटक करने आया है? फालतू बकवास करता है आधा क्लास में, तो तुम लोग फालतू बकवास करता है। पढ़ेगा कब? कब सीखेगा अंग्रेजी बोलना तुम? अरे जिस दिन आप सिखाइएगा और पूछना बंद कीजिएगा उस दिन सीख जाएंगे हम अंग्रेजी। सिखाते कम, पूछते ज्यादा है। आप तो हम लोग की तरह निकले कि हाँ अंग्रेजी सीख जाओगे, कब सीखेंगे पता नहीं, फीस भरते रहना। अच्छा तुम सही बात की है। चलो तुमसे एक सवाल करते हैं, बताओ वो कौन है जिसको बार बार बेवकूफ बनाया जाता है? उसको पता है कि वो बेवकूफ बन रहा है, लेकिन फिर भी वो खुशी से बेवकूफ बनता रहता है। बताओ ऐसा कौन है? अरे ऐसा कौन पागल है, कोई बच्चा भी ऐसा हरकत नहीं करेगा। नहीं पहले का उत्तर है, तुम जवाब दो। अरे हमको नहीं मालूम। काला कद्दू तुम बताओ। अरे मास्टर साहब, जनता और कौन? ये कद्दूपुर का नेता लोग हमेशा जनता लोग को बेवकूफ बनाते रहता है। जनता को पता भी होता है कि वो बेवकूफ बन रही है, उसके बाद भी
देखा, राजनीति तुम करते हो लेकिन इसको पता है, इसीलिए ना कहते हैं पता नहीं कैसे तुमको नेता बना दिया है। तुमको तो जनता को बेवकूफ बनाने में नहीं आता है, कैसे तुम नेता बन गए? अरे चुप रहिए, हम 7 दिल का आदमी है, इसलिए जनता को बेवकूफ बनाने नहीं आता है। हम ईमानदारी से काम करते हैं। टकला नेता ईमानदार नेता है। हमारा नाम इतिहास की किताब में लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में कि एक टकला नेता था जो ईमानदार था। पढ़ाई कराई सब फालतू बकवास मत कीजिए। चलो आज कुछ अलग करते हैं। हाँ, रोज अलग अलग कीजिए ना, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। क्या सिखा रहे? आज ये सिखाइएगा, कल का सिखाइएगा, तो ऐसे समझ में आएगा। अरे तुम चुप रहो ना यार, क्या बोला वो? भगवान 2 कान दिए 1 मुंह दिए, सुनो ज्यादा बोलो कम। अरे बीच में दिमाग जो दिए, हमारा दिमाग ज्यादा चलता है, सुनने से पहले ही समझ जाते हैं आदमी क्या बोलने वाला है, इसीलिए उसका बोलने से पहले हम बोल देते हैं। अरे चुप रहो यार, तुम बहुत बोलते हो। काला कद्दू और मुन्नी बेटा इधर आओ, आज तुम दोनों के बीच में इंग्लिश कन्वर्सेशन होगा। चलो काला कद्दू कुछ बात करो मुन्नी से अंग्रेजी में। आई लव यू मुन्नी, विल यू मैरी मी? अरे क्या बकवास करा तुम क्लासरूम में, तुमको हम ये बात करने बोले? अरे आप ही तो बोले मास्टर साहब मुन्नी से अंग्रेजी में बात करो। हमको मुन्नी से यही बात करना है, इसीलिए हम ये बात बोल दिए। अपना दिल का बात बोले मुन्नी को, इसीलिए बिल्कुल अंग्रेजी हमारा सही निकला। काहे कि दिल से सही बात निकलता है। देख लिया मास्टर जी, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था आपका। ए पागल लड़का, तुम जाके बैठो। तुम टकला, तुम आओ इधर। अरे कहाँ बोल दिए मास्टर को, हमको बुला रहा है। हम अंग्रेजी में कैसे लड़की से बात करेंगे, हमारा बेइज्जती हो जाएगा। अरे आओ ना जी, चलो बात करो इससे। अरे क्या बात करे? अंग्रेजी में बात करो। तुम पेशेंट है, ये डॉक्टर है, अपना बीमारी बताओ डॉक्टर को। मैं एक कमेंट मैडम। Yes, come in. Please sit. अरे बैठने के लिए पहले कुर्सी तो लगाइए तब ना बैठेंगे। अरे पागल, यहाँ कन्वर्सेशन चल रहा है, चुपचाप से कंटिन्यू रखो कन्वर्सेशन। तुमको सही में बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हाँ समझते हैं, हम समझते हैं। चुप रहिए, देखिए कैसे कन्वर्सेशन करते हैं हम। ओके ओके। ए टकला, जब कोई कुर्सी पे बैठने के लिए बोले या कुछ भी दे तो थैंक यू बोला जाता है, समझे? ये ओके बोल के काम नहीं निपटाया जाता है, समझे? अगर कुर्सी दे या कुछ भी दे तो थैंक यू बोलना होता है। हाँ, कुछ भी दे या कुर्सी दे थैंक यू बोला जाता है। और कोई हमको रोड पे गाली दे देगा तो उसको भी थैंक यू बोलेंगे। अरे इतना बुद्धि नहीं है तुमको, कब थैंक यू बोलना है? अरे अभी तो बोल रहे, कोई भी कुछ दे थैंक यू बोल देना। ऐसा कैसे थैंक यू बोल देंगे? अरे तुमको सिखाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। चलो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करो तुम। यू डॉक्टर, आई पेशेंट एंड मैडम डॉक्टर, आई उल्टी मोर नाइट, फैल गया वाइट एंड स्लिप टाइट, अगेन उल्टी कमिंग, देन आई गो वॉश बेसिन, वाटर, उल्टी स्विमिंग, सो व्हाट सॉल्यूशन डॉक्टर मैडम? रे पागल रे, क्या बकबक कर रहा है टकला तुम? तुमको खुद समझ में आ रहा है तुम क्या बात कर रहा है? अरे पागल मत बोलिए, हमको समझ में आ रहा है तब ना बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहा है तुम, हिंदी में बोलो, क्या कि हमको तो तुम्हारा बातें नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हमको पहले से शक था आप पे, आप उल्टा हम लोग से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तभी तो हम लोग से पहले पूछ रहे थे बिना सिखाए। इतना अंग्रेजी नहीं आता आपको, क्या सिखाइएगा हम लोग अंग्रेजी? हम कह रहे थे हमको रात में कल वाइट उल्टी आया, फिर हम सो गए, हमको गहरा नींद आ गया, फिर जब उल्टी आ रहा था हम वॉश बेसिन में गए, उल्टी किए, पानी चलाए, पानी भर गया, अंदर नहीं जा रहा था, फिर उल्टी पानी में तैरने लग गया, तो उसी का सॉल्यूशन पूछ रहे थे हम। हाँ, तुम्हारा अब बात समझ में आ गया टकला कि तुम क्या कहना चाह रहा था, लेकिन तुमको एक बात कहना चाहेंगे, तुम्हारा अंग्रेजी बहुत लाजवाब है। और दूसरी बात ये है, तुमको बीमारी के बारे में बताना था, तुम बेसिन के बारे में क्या पूछ रहे थे? डॉक्टर के पास जाके ये सब कौन पूछता है? डॉक्टर को इतना डिटेल नहीं बताया जाता है। अरे हमारा बाबूजी सिखाया, डॉक्टर मास्टर वकील से कुछ नहीं छुपाया जाता है। आपसे अंग्रेजी सीखना है तो आप हमारा बचपन का ज्ञान भी बिगाड़ना चाहते हैं। अरे चुप रहो तुम, अब तुम डॉक्टर बनो, ये पेशेंट बनेगी। अरे बेटा, एक तो मास्टर जी बोले हमारा अंग्रेजी खराब है, उसके बाद भी हमको पेशेंट से डॉक्टर बना दिए। May I come in, doctor? ओह यस यस, प्लीज सिट डाउन। Thank you, doctor. Good morning, doctor. नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अरे भाई तुम कन्वर्सेशन पे ध्यान दो ना, सुबह और दिन क्या देख रहा है? अरे अभी दिन हो रहा है तो बोलेंगे नहीं जी। अरे यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ो, घर से सबको अनुवाद करके लाना, भैंस के आगे बीन बजाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या अनुवाद होगा। तब तक के लिए काला कद्दू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।